ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸਮ ਆਇਓ ਉਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਹ ਨਾਏ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖੱਟਣ ਕਮਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮਾਣ ਰਹਿਮਾਨ ਤੂੰ ਰੋ ਡਰਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਸੂਰਮੰਦ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਹਿ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਤਹਤੋਂ ਤਹਤੇ ਪਾਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਦ ਅਜ਼ ਹਮਦੋ ਸਲਾਤ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮਰਹੂਮ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਿਲਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਜਰੇ ਕਸੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी उम्र मुबारक मुफस्सरीन कराम ने मुख्तलिफ लिखी है, लेकिन 13, 12, 14 जो भी उम्र मुबारक है, एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सुते ने ख्वाब वेखी, सुबह उठ के ख्वाब नूं अपने अब्बा जी दे अगे बयान किया। किहदे सामने बयान किया? एक कुरान की गल है, सूरा यूसुफ की गल है। सूरा यूसुफ वो सूरत है कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कोल एक बंदा हाज़र होया, सरकार मैनू बैत फरमाओ, मैं भी फ़कर दियाँ मंजिल हासिल करना चाहना, मैं भी फ़कर पाना चाहना हाँ। हज़रत पीर मेहर अली शाह सरकार ने फरमाया सूरा यूसुफ पढ़ी आ, ओदा तर्जमा, ओदी तफसीर और उन्होंने समझे आई या नहीं समझिया। कहन लगा हज़रत मैं तो सूरा यूसुफ नहीं पढ़ी। फरमाया जा फिर तेनू अजे बैत नहीं करना, पहले जाके सूरा यूसुफ पढ़, ओनू समझ, ओदे अंदर फ़कर दियाँ मंजिलां दा बयान है। बंदे वट्टे भी मारन ते फिर भी दुआवां देनियां पैंदियां। फ़कर इस गल का ना नहीं कि तेरे अंदर मैं आ जाए, गुरूर आ जाए, तकब्बर आ जाए, पत्थर का जवाब तू पत्थर नाल देवें, सक्के तेनू खूह विच पा देण तू फिर भी उन्हां वास्ते हैर मंगे। फ़कर इस गल का ना है। अंदर दा गुजर मारन का ना, अंदर दा जट मारन का ना, अंदर दा चौधरी मारन का ना। फ़कर जाके पढ़, जे समझ आ जाई ते तेरा ज़हन मन्ने कि मैं ए तकलीफां बर्दाश्त कर लांगा, फिर मेहर अली दी बारगाह च आवी, मेहर अली तैनू बैत कर लेगा। बेटे ने ख्वाब वेखी, अब्बा जी दे अगे बयान कीती। इहदे चों सानू सबक ये लभदा है वे जदू धी पुत्तर कोई जही शै वेखे जिहड़ी अजीब होवे, जिहड़ी नवीं होवे, जिहड़ी समझ तू बाला तर होवे, गैर दे अगे नहीं जाईदा, अपने अब्बा जी कोल जाईदा, अपने बाप के अगे बयान करीदा है। वो हाँ बयान करन लगे ते अल्लाह दा कुरान बाप बेटे दा ये मुकालमा कुरान विच जिक्र फरमांदा है
जे कुरान दे नां दी सुभान ला हलोते इंज नहीं सारे नहीं आखे सारे आखो। हाल के कायनात इरशाद फरमांदा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नन्ही उम्र अपने अब्बा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होए। याकूब कौन ने? ये हजरत इसहाक दे बेटे। इसहाक कौन ने? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बेटे यानी यूसुफ भी नबी, इन्हां दे अब्बा जी जान भी नबी, इन्हां दे दादा जान भी नबी, इन्हां दे परदादा जान भी नबी। नबियां दा खानदान है, नबियां दा खानदान है। अर्ज करन लगे अब्बा जी इज़ काला यूसुफ ले अबी या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा। मेरे अब्बा जान मैं हाब वेखना ते हाब दे अंदर मैं की वेखे आए 11 सितारे ने व शम्सा वल कमरा एक चांद ते एक सूरज रअयतुहुम ली साजिदी। अल्लाहु अकबर। एक चंद एक सूरज 11 सितारे सारे रल के मैनू पे सजदा करते हैं। मैनू की पे करते हैं? सजदे का मसला याद रखो। पहलियां शरीयतां दे विच ये जिहड़ा सजदा है ये मुफस्सरीन इकराम ने लिखिया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हा भी वेखी है तो ये फिर तबीर भी अगे बयान हुई है कि मुमकिन है पहली शरीयत विच सजदा तज़ीमी जायज़ होवे। जैसा कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं आप दे वास्ते शैतान नूं हुक्म कीता, फरिश्तियां नूं हुक्म कीता कि मेरे इस बंदे नूं की करो? सजदा करो। लेकिन शरीयत मुहम्मद मुस्तफा दे अंदर ना सजदा इबादत गैरुल्लाह नूं जायज़ है और ना ही सजदा ताज़ीमी गैरुल्लाह नूं जायज़ है। अगर कोई बंदा उस्ताद नूं, वालिद नूं, पीर नूं, दरबार नूं इबादत वाला सजदा ना भी करे, तज़ीमी करेगा तो गुनाहगार होवेगा। की होवेगा? काफर नहीं होवेगा। की होवेगा? सख्त गुनाहगार होवेगा। अल्लाह दी बारगाह च तौबा करे। लेकिन अगर दरबार नूं, पीर नूं, उस्ताद नूं, आलिम नूं माबूद समझ के सजदा करे तो फिर लख कलमे पढ़े काफर है। की है? जदों तक कुफर तो तौबा नहीं करेगा, ऐसे अकीदे तौबा नहीं करेगा ते ओदे पेड़ पल्ले कोई शह पै सकती नहीं। ना ऐसा पीर ठीक है जिहड़ा सजदे कराए, ना ऐसा मुरीद ठीक है जिहड़ा सजदे करे। अल्लाह सब नूं हदायत दी तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन पहली उम्मतां दे विच बेटा बाप नूं, शागिर्द उस्ताद नूं, उम्मती नबी नूं हो सकता है तज़ीमी सजदा करदा होवे, जायज़ होवे उस उम्मत दे विच। ते सजदे दी गल आई, अब्बा जी मैनू पे सजदा करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जुबान तो जदों ये ख्वाब सुनिया ना, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या मेरा पुत्र ये बड़ा अच्छा ख्वाब है, एक दिहाड़े अल्लाह तेनू इज्जत अता फरमाएगा। तेरा बाप, तेरी माँ और वो भरा जेड़े तेरे खिलाफ असद दी अग दे विच, असद दी दलदल दे विच फंस चुके ने, एक दिहाड़े वो भी तेरी अजमत नूं तस्लीम कर लैणगे। वो दिन दूर नहीं, तेरी अजमत नूं तस्लीम कर लैणगे। की वेख्या जी? ख्वाब वेख्या। की वेख्या? सारे बोलो की वेख्या? ख्वाब वेख्या। नबी जदों ख्वाब वेखे ना, नबी दा ख्वाब रब दी वही हुंदी है। की हुंदी है? रब दी वही हुंदी है। और इस्लाम के अंदर ख्वाब दा हुक्म की है? क्योंकि बाद बंदे ख्वाब का बिल्कुल सिरे तो इनकार करते हैं तो बाद बंदे समझते हैं जेड़ा वेख लिया उंज हो जाना है। नहीं, इस्लाम के अंदर ख्वाब की जिहड़ी अहमियत है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाह फरमाया कि मेरे ते नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिता गया है। मैं सारे नबियां दा सरदार हाँ और मैं खातमुन नबीयीन हाँ। क़यामत तक कलमा पढ़िया जाएगा तो हसनैन दे बाबे दा पढ़िया जाएगा, कोई नवा नबी नहीं आएगा। मेरे ते नबूवत का सिलसिला खत्म है।
लेकिन नबूवत दा 40 हिस्सा, कितना हिस्सा जी? 40 हिस्सा अल्लाह ने मेरी उम्मत विच हाब रखे है कि मेरी उम्मत के अच्छे लोगों को इल्हाम ख्वाब के जरिए मुतले कर दिता जाता है। तो पता यह चलिया कि जेड़ा सच्चा हाब है यह नबूवत का 40 हिस्सा है। नबूवत का की है? 40 हिस्सा है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बाद कोई नवा नबी आ सकता नहीं। अगर कोई दावा करेगा वो भावें सामने रख के कुरान पढ़े, नमाजा पढ़े, मस्ता बना लवे, वो कादियानी काफर है, मुसलमान हो सकता नहीं, मुसलमान हो सकता। क्यों? उन्हें एक ऐसे बंदे को नबी मन्या है जेड़ा नबी नहीं हो सकता, जेड़ा कज़ाब है, झूठा है। अल्लाह अकबर। ख्वाब जदू वेखो, बुरा ख्वाब वेख्या ते ओदे मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया। अज कई बंदे डरावना ख्वाब वेखदे ने, अमूमन ख्वाब डरावने आउंदे ने। असीं भैड़े नावल वेखने आ, भैड़ियां फिल्मां वेखने आ ते दिहाड़ी वो कुछ वेख्या ते राती उही ख्वाब दे विच आ गया। फिर असीं फौरन भजने आ, नसने आ, वे सानू डरावना ख्वाब आ गया, सानू दसो असीं की करिए। सारे ख्वाब सच्चे नहीं हुंदे। बसा औकात ख्वाब जेड़े ने वो बंदे दे दिन दे मामलात की वजह तो भी आते हैं, शैतानी भी होंगे ने, और कुछ ख्वाब रहमानी होंगे ने। तवज्जो है ना सारिया ने? अल्लाह अकबर। जिस वक्त बुरा ख्वाब देखो, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ, थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ। गर्मी है तो जेड़े अहबाब, काफ़ी अहबाब ने, सारिया वास्ते जगह बन जाएगी। बैठ जाओ, दरूद पाक पढ़ो एक बारी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिमा मा काना व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल अफइदाति वल उयून। मुहब्बत नाल कह लो सुभान अल्लाह। जदों बुरा हाल वेखो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी बंदे नूं बयान ना करो, किसी बंदे नूं बयान ना करो। तुसीं आखोगे शाह जी कुल दी महफिल तुसीं ख्वाब वाली गल छेड़ लईए। वालदैन की अजमत किनू नहीं पता, सानू सारिया पता है, और असी तस्लीम भी करने वाले हाँ। बहुत खूबसूरत साडा माशरा है, साडे माशरे के अंदर वालदैन इज्जत दी जाती है, और वो लोग बदबख्त ने जेडे वालदैन की कदर नहीं करते। लेकिन ये महफिल, ये मजलसा, इन्हां दा मकसद ये होंदा है कि कोई ना कोई दीन की होर भी गल पल्ले बन के लै जाइए। हर कुल ते मौत ते हर कुल ते वालदैन की शान ये असीं सुनते रहने आ। लेकिन तवज्जो करो, जदों माड़ा हाब वेखो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया किसी नूं बयान ना करो, बल्कि अपनी बाईं जानब 3 दफा थूक छड़ो और पढ़ो ला हौला। सारे पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। ये अरश दियां खजानियां विचों एक खजाना है। ए कलिमात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा एक बारी ला हौला वला कुव्वता पढ़े, अल्लाह ओदियां 99 मुश्किलां आसान फरमा देता है। कलिमात पढ़ो, 3 दफा बाई जानब थुक दियो, किसी नूं बयान ना करो। क्यों? भैड़ा हाब जे बयान करिए, आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब इंज ही है कि जिवें कोई रुक्का किसी परिंदे दे पैर दे नाल बधिया होया है और वो गिरन दा उहदे बड़े चांस ने। इसे तरह ख्वाब अगर बयान की जाए तो उस तरह हो भी सकती है। अगर ए अमल कर लिया जाए, अल्लाह शैतानी मामलात तो महफूज रखेगा, शैतानी मामला तो महफूज रखेगा। कदे हाब फौरन सच्चे हो जाते हैं, कदे ठहर के सच्चे होंगे ने। उन्हों की तबीर ठहर के सामने आती है। जिमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हाब है तो 40 साल बाद तख्ते बैठे ने, 40 साल बाद जाके सजदे होए ने, 40 साल बाद जाके भरावां ने इज्जत ते शान नूं मन्निया है। कदे फौरन उन्हां दी तबीर आ जाती है। एक ख्वाब ये सुनाने, फिर अगे चलने मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह।
हजरत मौलाए कायनात ताजदार हल अता अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे ने। ख्वाब वेख्या, ख्वाब के अंदर कितना खूबसूरत मंजर है कि अल्लाह के नबी की जियारत हो गई है। और फिर खड़ी भी कहते ने सुपने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावां डर दी मारी अख ना खोला मत्ता फेर विछड़ ना जावा। मौलाए कायनात ने वेख्या मस्जिद नबवी है, मसल्ला रसूल है। अल्लाह दे नबी मसल्ला शरीफ ते तशरीफ फरमा ने। मैनू नबी पाक ने अपनी दाई जान बिठाया होया है। सरकार दे सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए ने। एक बीबी सिर ते टोकरा चुकिया खजूरां दा नबी पाक दी बारगाह विच लै आईए। आके अर्ज कर दिए सोहणिया ए मेरे बाग दियां खजूरां ने, ए सदके दियां खजूरां नहीं, मैं अपनी बारगाह विच नजराना लैके आई हां, कबूल फरमा लो। मेरे नबी पाक ने खजूरां कबूल फरमाइया ते सहाबा विच वंडणियां शुरू कर छड़ियां। किसे नूं भुख भारी के दित्ती, किसे नूं चार अता कीतियां। मौला अली शेरे खुदा फरमांदे ने जदों मैनू देण दी बारी आई अल्लाह दे नबी ने मैनू एक खजूर अता कीती। जदों मैं उस खजूर नूं खादा कहंदे ने असीं जम्मे भी अरब दे विच ते खजूर अरब दा स्पैशल फल है। असीं जम्मे भी अरब दे विच, जवानी भी अरब दे विच, लड़कपन भी अरब दे विच, ओ डेढ़ उम्र भी अरब दे विच गुजरी है। अज तक अली ने बड़िया बड़िया बागां दियां खजूरां खादियां ने, पर ख्वाब दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेड़ी खजूर खिलाई आई ओ जा स्वाद कदे भी नहीं आया। ओ जा स्वाद कदे भी नहीं आया। सुबह उठे मस्जिद तशरीफ ला के ओ दौर सी हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा दौरे मुबारक सी। आप उस तरह मसल्ला रसूल ते बैठे हुए ने, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए ने। जदों अली नूं आउंदियां वेख्या उमर ने अर्ज कीती या अली सरकार जरा नेड़े आ जाओ। उमर ने अली नूं ओथे बिठाया जिथे ख्वाब विच नबी ने बिठाया है, जिथे ख्वाब विच नबी ने बिठाया। बीबी खजूरां दा टोकरा लैके आ गई, उमर वंडण ला पे। ख्वाब नाल ही सच्ची हुंदी है भी। उमर वंडण ला पे, वंडदियां वंडदियां किसे ने 2 दित्तियां, किसे ने 4 दित्तियां, किसे ने भुख भर दित्ती। अली पाक कहंदे जदों मेरी वारी आई ते एक ही मैनू एक ही अता कीती। कहंदे जदों खाधी ना स्वाद ओही आया है जेड़ा राती ख्वाब विच आया है। जे समझ आ जाए तो तां हलो सुभान अल्लाह। स्वाद वही आया है जेड़ा राती ख्वाब दे विच आया है। अली उल मुर्तजा शेरे खुदा मौला अली पाक फरमांदे ने मैं सोचिया खजूर बड़ी मजेदार है, कदे उमर मैनू एक दो होर खजूरां दे देन। मैं आख्या उमर मैनू खजूर ही कोर दिओ, ऐ गल दिल दियां कन्नां नाल सुनन वाली है। हजरत उमर ने फरमाया अली तेनू तां एक तू वध देंदा जे ख्वाब विच नबी पाक ने वध दित्ती हुंदी। या उमर ख्वाब मैं वेखी है ते बयान तुसी पे कर दे हो, वजह की है? फरमाया ए अली नबी पाक ने फरमाया नहीं है इत्ताकु फरासतल मोमिन इन्नहु यंजुरु बेनूरिल्लाह। मोमिन दी फरासत तो डरो। मोमिन जेड़ा है वो छड़ियां सिर दी अखां नाल नहीं वेखदा, ओ दिल दी अखां नाल वेखदा है, अल्लाह दे दिते हुए नूर नाल वेखदा है। जिथे मेरे जिहा गुनाहगार बंदा झाती नहीं ना पा सकदा, अली अजवेरी उत्थे भी वेख लैंदा है। जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानण होवे नूरों वलियां नूं हर शै नजरी आवे। क्या नेड़े क्या दूरों थोड़ा जा समझ लो। ख्वाब
ख्वाब वेखी याली सरकार ने, फौरन ओदी ताबीर हो गई है। लेकिन ख्वाब च की वेख्या? नबी पाक पे खजूर वंडते ने, नबी पाक पे मुसल्ले ते बैठे ने। लेकिन तबीर जदों होई है, नबी पाक दी जगह ते उमर पाक बैठे ने। इस गल वाल इशारा है नबी दे मुसल्ले दा ए जेड़ा वारिस बने है, ये गासिब नहीं, ये हक है। ये की है? हक है। दूसरी गल, ख्वाब विच नबी पे देंदे ने, ताबीर दे विच उमर पे देंदे ने। इस गल दी दलील है नबी दा देना उमर दा देना है, उमर दा देना नबी दा देना है। जिन्नू नबी देवे ओनू उमर देंदा है, जिन्नू नबी अता करे ओनू उमर अता करदा है। ख्वाब विच नबी पाक ने अली पाक नू अपने नेड़े करके बिठाया है, ताबीर विच उमर पाक ने नेड़े करके बिठाया है। इस गल दी दलील है उन्हां दे झगड़े कोई नहीं है, प्यार वाले है। कितना प्यार सी, कितना प्यार सी। जदों तक अकीदा सही ना ना होवे ते फिर काम खराब हो जाता है। मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह। कितना प्यार है उन हस्तियां विच। मौला उमर हजरत उमरे पाक के दौर दे विच एक मसला ऐसा पेश आ गया कि जिहदा हल ना होवे। आपने फरमाया अली नू बुलाओ, अली हल जानदा है। या अली सरकार ने ओदा हल पेश किया ते हजरत उमरे फरूक ने तारीखी जुमला बोलिया। अज भी तारीख दियां किताबां दे अंदर वो जुमला मौजूद है। हजरत उमरे फरूक ने फरमाया अल्लाह तेरी बारगाह विच मैं उस दिन तू पनाह मंगदा आ कि जिस दिन मेरे ते जई मुश्किल आवे ओदा हल करन वाला तेरा अली ना आवे। ओदे तू पहले मैनू मौत दे दई, जदों तक अली ना आवे ओदे तू पहले पहले मैनू मौत दे दई। एदा मतलब आ कि हजरत उमर दा कीदा आया नाम अली दा जिस दम लईए मुश्किल दूर हटावे। साफ करेंदा ते मोमिन हास बनावे। ते हसन हुसैन दे बाबा जानी, हसन हुसैन दे बाबा जानी ते बनी हाशम दे दुलारे। हो जोर अली दा चलिया नाही है परदे दरवाजे। ख्वाब दे विच हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ वेख्या फरमाया 17 सितारे तेरे भाई ने, शमस तो मुराद तेरा बाप है, कमर तो मुराद तेरी माँ है। क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, जे 5 मिनट अगा पिछा हो जान तो तुसा महसूस नहीं करना। ए गल मैं मुकम्मल करना चाहना सिर्फ बाप ते कि बाप नूं शमस दे नाल तमसील दिती गई है। सूरज जिहड़ा हुंदा है ना ओदी धुप कदे ठंडी लगती है, कदे मिठी लगती है ते कदे शिद्दत वाली लगती है। सर्दियां विच सूरज की धुप जिसम नूं भांदी है ते गर्मियां विच पिंडा साड़दी है। इसे तरह बाप दी जेड़ा तरबियत का अंदाज है उहदे विच भी कदे शिद्दत होंदी है, कदे प्यार होंदा है। ते बसा औकात बच्चे परेशान हो जाते हैं कि साडा अब्बा डाडा बड़ा है, साडा अब्बा गालां बड़ियां कढ़दा है, साडा अब्बा सानू हर गल ते डांटदा है। ते असीं पुछीए सियाणियों ये तो दसो ना ए जिहड़ा सूरज है एदी तपश इहदे मतलब तुहाडा की ख्याल है? कहंदे ने जिहड़ी सूरज की तपश ना शाह जी बड़ी चंगी हुंदी है। साइंस कहंदी है सूरज की गर्मी बीमारियां मारदी है, सूरज की गर्मी बीमारियां मार दिए। इस तरह अब्बा जी की सख्ती नरमी ये भी किरदार दियां बीमारियां मार दिए।
किरदार दियां बीमारियां मार दिए। ये नहीं हुंदा कि जेड़ा भी सख्ती करने वाला है वो तुहाडे नाल प्यार नहीं करता ना। एक बरछा डाकू मारदा है ओदे विच बेदर्दी पाई जाती है। एक बरछा तुहाडे ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर मारदा है लेकिन ओदे अंदर दर्द हुंदा है, ओदे अंदर तुहाडी खैर का जज्बा हुंदा है कि इनू मैं बरछा मारांगा, वड्डांगा ते इनू सलामत करांगा, सही करांगा। इसे तरह दुश्मन मारे ते ओदे च बेदर्दी हुंदी है, अब्बा मारे ते ओदे विच भी प्यार हुंदा है। ओदे विच की हुंदा है? प्यार हुंदा है। जे कदे बाप दा बेटे नाल प्यार पढ़ना होवे ते ऐ सूरा यूसुफ दे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दियां अखां मुबारक सफेद हो गईयां, सफेद हो गईयां अखां मुबारक, बेनाई चली गई। क्यों चली गई? एक बेटे दी याद विच रो रो के, एक बेटे दी जुदाई विच रो रो के। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दे कोल जदों बेटे आए ने, अब्बा जी यूसुफ नूं साडे नाल नहीं भेजदे, वजह की है? हालांकि साडा भाई है, साडे नाल जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, खाए पिएगा। अब्बा जान दा दिल ते कोई नहीं आया लेकिन इजाजत दे छड़ी। सुबह दा टाइम होया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आप अपने बेटे नूं तैयार कीता, अपनी पग मुबारक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सरे अनवर ते रखी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा कुर्ता मुबारक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दे गले दे अंदर तवीज बना के डाल दिता। जदों सुबह दा टाइम होया, बाकी 11 बेटे 10 बेटे आ गए। अब्बा जी यूसुफ नूं साडे नाल भेजो, बाप कमजोर हो चुके हैं, चलन फिरन दी ताकत नहीं है। लेकिन फरमाया मेरे बेटा शजरे फिराक तक मैं तुहानू अलविदा करन जावांगा। जदों अलविदा करन गए ने, अल्लाह अकबर, बेटियां दे नाल बाकी बेटियां दे नाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चलना शुरू कर छड़िया। वेखण वालियां वेखिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आप दी अखां विचों आंसू जारी ने। पिछों आवाज मारी, ऐ मेरा बेटा यूसुफ। जी अब्बा जान, ऐ मेरा बेटा यूसुफ, तेनू पता है तेरा बाप याकूब तेरे नाल बड़ा प्यार करदा है। देर ना लावी, सूरज गरूब होण तो पहले पहले घर मुड़ के आ जावी, बहुती देर ना लावी, चिर ना लावी। अल्लाह अकबर, जदों सामने खड़िया भाई प्यार कर रहे ने, लेकिन जिस वेख्या अब्बा जी ओले हो गए ने, उन्हां भरावां ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मारना शुरू कर छड़िया। फिर कुएं विच गिरा छड़िया। जदों कुएं विच गिराया ते वापस आए ते अब्बा जी दी बारगाह दे विच जदों वापस आए ने ते बाप ने की वेख्या 10 बेटे आ रहे ने, यूसुफ नहीं आ रहा। 10 बेटे आ रहे ने लेकिन मेरा यूसुफ नहीं आ रहा। शाम पई ते रोंदे पिटदे सब घरां नूं आए, अगे बाप उडीका रखदा ते शोक दिल विच समाए। अल्लाह अकबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया दस्से आ गए हो लेकिन मेरा यूसुफ नहीं आया। ते आशिकां ने एदा तर्जमा कीता, कहंदे ने विच तुसां मेरी शम्मा नहीं दिसदी, ओ मेरे दिल दा नूर उजाला। यूसुफ नहीं आया, ओ मेरा नूर यगाना। गल मुकम्मल करना चाहना आ। हुण भरावां ने प्लान बनाया ते झूठ बोलन लगे अपने बुढ़े बाप के सामने। कहन लगे अब्बा जी असीं अगां खेड़दे लंघ गए सां, यूसुफ नूं समान कोल बिठाया आ, पिछों पगियाड़ आया, पगियाड़ ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खा दिता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं खा दिता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जदों इतना सुनिया आप बेहोश हो गए। बाप बेहोश हो गया। इन्हां भरावां ने आख्या असां ते कामयाबी वास्ते सारा कुछ कीता ते असीं लगदा भरा भी गवाया ते सा बाप नूं ही गवा रहे हैं। जो होश आया ना फिर पूछया मेरा यूसुफ,
मेरा यूसुफ किधर गया है? अल्लाह अकबर। उन्हें आख्या भग्याड़ ने खादा है, तुहाडे को की दलील है? कहन लगे अब्बा जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कुर्ता लैके आए हैं, वेखो ना हूण लगा हूण बकरी दा ला छड़िया। अब्बा जी यूसुफ दा कुर्ता लैके आए हैं। जदों हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता वेख्या इंज सूंघदे ने, लेकिन कुर्ते विचों यूसुफ दी खुशबू आ रही है। लेकिन अल्लाह दे नबी नूं पता है हूण मेरे यूसुफ दा नहीं है। नाल ही फरमाया भग्याड़ बड़ा ही सियाणा है, मेरा यूसुफ सारा खा गया है ते कुर्ते नूं रगा भी नहीं आई। और कहंदे हो भग्याड़ खा गया यूसुफ ते समझ नहीं आउंदी पी यूसुफ सारा खा गया है, पर कुर्ते नूं रगा भी नहीं लगी। जिसने मेरा ओ यूसुफ खादा ते कीता पारा पारा, बेअदब ना होया ते खा गया यूसुफ सारा। भग्याड़ नूं फड़ के लियांदा गया, जदों लियांदा गया ते पेश किया गया। आप भग्याड़ा तेरे मतलब मुकदमा दर्ज होया है, तू मेरा यूसुफ खाता है। भग्याड़ कहन लगा ओदे ते लानत होवे जेड़ा नबी दे मुतल्लक इंज सोचे। ऐ अल्लाह दे नबी मैं ते कदे इस इलाके विच आया भी नहीं, मेरा ते भरा गुम हो गया सी, मैं ते ओनू लभण आया सा, इन्हां मेरे जिम्मे गल पा छड़िए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़े अजीब बंदे हो, ओ भग्याड़ हो के अपने भरा दा खैर हाय, तुसी नबी दे पुत्र हो के अपने भरा दी खैर नहीं जे मंगी, अपने भाई की खैर नहीं जे मंगी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप की बेटे की जुदाई दे विच रोंदे रहे, पर सबर किया। फिर वो दिन आए, अल्लाह तबारक तआला दा कुरान कहंदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज भेजी जेड़ा कम डॉक्टरां ते हकीमां कोल नहीं सी ना हुंदा। फरमाया मेरे अब्बा जी नूं मेरी कमीज पहना दिओ ते उन्हां दी बसारत वापस आ जाएगी। बसारत की आ जाएगी? इस वास्ते असी जाके वो चीज़ां जिन्हां दा तल्लक अल्लाह दे वलियां दे नाल होवे उन्हां नूं चुमने आ, उस मिट्टी दा याद करने आ, उस दरबार दा याद करने आ। भी ये आम शै नहीं, एदा तल्लक बाबे सुलेमान दे नाल है, एदा तल्लक पीर हाजी शाह दे नाल है। ते जेड़ी शै दी निस्बत अल्लाह वालियां दे नाल हो जाए यारो होंदी ते बज़ाहिर कमीज है, पर अन्ने ते पवे ते अल्लाह ताला ओनू भी बसीरत ते बसारत आ फरमा दे, शफात आ फरमा दिंदा है। अल्लाह ताला दी बारगाह ये बड़ा वसी मौजू है और ये बड़ा खुल के तां समझाइयां जा सकदियां सारियां गल्लां। अल मुख्तसर अल्लाह दी बारगाह दे इल्तिजा है कि सानू समझण दी तौफीक अता फरमाए। जदों अच्छा हा वेखो कि वो भी किसी अपने खैर हा नूं बयान करो, बुरा वेखो तो किसी माड़े बंदे नूं किसी नूं भी बयान ना करो, बल्कि ला हौला पढ़ो और बाई तरफ थुक दिओ। और इस तरह ये पता लगता है कि बेटे नूं अपने बाप दे नाल प्यार करना चाहिए, बाप नूं अपने बेटे दे नाल प्यार करना चाहिए, और बाप अपने बेटे दे नाल गैर फितरती तौर पर प्यार करता है। ये अल्लाह ने प्यार रखा है। अल्लाह नबी तो बाद कायनात विच सब तो बेलोस रिश्ता एक बाप दा है और एक मां दा है। अल्लाह सानू कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब 3 बारी सूरह इखलास और एक बारी अलहम शरीफ पढ़ लो और मैं भी तुहाडे नाल पढ़ लेना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर